हम फिर से नीतू मैम का जो 14 चैप्टर है, ये वीडियो क्या बोलते हैं उसको, इडियम फ्रेज का, आज फिर से हम वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज आइज से रिलेटेड है, ठीक। आइज तो क्राई और आइज आउट। क्राई का मतलब क्या था? रोना, चिल्लाना। योर आइज आउट मतलब इतना चिल्लाना जब तक कि आंख बाहर ना आ जाए। इतना चिल्लाना कि जब तक कि आंख बाहर ना आ जाए। क्राई और आइज आउट मतलब बहुत देर तक रोना, इतना रोना कि आंख बाहर आ जाए, उतना देर तक एकदम चिल्ला चिल्ला। ऐसे ही याद रखते हैं, ट्रिक है। क्राई मतलब चिल्लाना, या आइज आउट मतलब आंखियाँ जब तक ना निकल कर, ना बोलो कि कान कान के छोड़े आंखियाँ निकाल लेते, तो वही आंख निकलना मतलब क्राई और आइज आउट मतलब बहुत देर तक रोना। आगे ईगल आइड का मतलब होता है तेज नजर वाला। ईगल का मतलब, ईगल आइड मतलब क्या होता है? तेज नजर वाला। ईगल मतलब क्या होता है? बाज। आइड मतलब उसकी आंखें। अब बाज कितना ऊपर आसमान में, आसमान का राजा बाज को थी, अब कितना ऊपर उड़ता है और नीचे जमीन पर एकदम छोटा रेंगता हुआ कीड़ा को देख लेता है। अब सोच के उतना ऊपर उड़ करके एक छोटा सा कीड़ा उसके दिया था, अब सोच के कितना तेज नजर होता होगा। तो ईगल आइड का मतलब होता है तेज नजर वाला। ईगल आइड मतलब तेज नजर वाला, जो बाज का नजर रखता हो। आईवास का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। आईवास, आईवास का मतलब क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना। आईवास मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंक दिया, इसको कहते हैं आईवास। आईवास मतलब आंख। अब तीसरा आईवास। आईवास का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। अच्छा, आईवास मतलब आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि आईवास आंखों को धो देना। ना बोले अरे यार साला आँखिया धोते धोते साला धो दल को यार, आँखिया के सामने धूल झोंक के निकल गलो, आँखिया धो दल को हमर। तो आईवास मतलब आंखों में धूल झोंकना। एब्रो, देखिए कोई इडियम फ्रेज ऐसा है ना जिसका ट्रिक ही नहीं है, और ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मीनिंग उसमें खुद छुपा हुआ है, इसीलिए नहीं है, ठीक है। आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है आश्चर्य होना, आघात की संदेह होना। आईब्रो रेजिंग, आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है आश्चर्य होना। अच्छा, याद कैसे रखेंगे आश्चर्य? अभी कुछ अगर बोलते हैं ना, रे बेटा कल हूँ बहुत मस्त लड़की देख रही हो, कोची ऐसे करके ये ऊपर उठता है, आईब्रो ऊपर उठता है ना। कुछ बोल ली ऐसे, अगर कुछ हो गया, का बात करो ये, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं, का बात करो ये, ऐसे मान लेते हैं। कुछ हो गया जैसे एक्सीडेंट हो गया, अरे ये होकर एक्सीडेंट हो गया, का बात कर रही यार, एकदम ये दोनों ऊपर उठता कि नहीं सर? क्या उसके बाद और गुस्सा में अगर आश्चर्य दिखाना तो अरे देख करके नहीं, लड़की ना करो तुम, छोड़िए ना, ऐसे ये ऊपर उठ रहा है ना आईब्रो करके, तो ऐसा। तो आईब्रो रेजिंग, और आईब्रो रेज हो रहा है मतलब उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आश्चर्य दिख रहा है, यानी कि आघात के संदेह हो रहा है। इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय। इन द आई ऑफ, सार्वजनिक असहमति मतलब पूरे रूप से इसको असहमति व्यक्त किया जा रहा है, कोई इसमें सहमत नहीं है, सब असहमत है। इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। अच्छा, जब आंखों में तूफान है, इसका मतलब सब, अभी मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी है, अगर जनता के खिलाफ अगर ले ले वो कोई कदम, आलोचना कोई कदम ले ले जनता के खिलाफ, अगर कुछ उठा दे कदम, तो सबके आंखों में तूफान आ जाएगा कि ये करल को कैसे, ये काहे हुआ, ऐसे नहीं है, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है। किसान बिल था तो सब इन द आई ऑफ स्टॉर्म, आंखों में तूफान हो गया था किसानों में, लास्ट में वापस लेना पड़ा। तो इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय। सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय इन द आई ऑफ स्टॉर्म, आंखों में तूफान होना मतलब, इसका मतलब सब एक बढ़ चढ़ के लगा विरोध करो, फलना मुर्गा भात, फलना मुर्दाबाद, ऐसे करके, है ना। तो इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब आंखों में तूफान, मतलब सार्वजनिक सभ्य एकदम क्या लगा है, असहमति दिखा रहा है, उसमें सब का सब असहमति दिखा रहा है। आगे उसके बाद है जॉन्डिस आई, मतलब पक्षपात दृष्टिकोण, मतलब पहले से निर्णय ले लिया कि हम तोरे पक्ष में रहो बेटा, भले तोर कतनो गलती रहता हम तोरे दन बोलबो, ऐसा। तो ऐसे ही जॉन्डिस आई याद कैसे रखेंगे? जॉन्डिस आई, अच्छा जॉन्डिस एक बीमारी होता है जॉन्डिस, जिसमें शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। जब शरीर पीला पड़ जाता है तो गांव घर में देखे तो फिर अगर कोई ज़्यादा बीमार रहता है ना, जैसे बच्चा हो गला चाहे कोई हल्का बड़ा हो गला, अगर कोई ज़्यादा बीमार रहता है तो लोग उसी का पक्ष लेता है। कोई चीखे भी बाबू परोटी चाह पीबो, चाहर परोटी, तो इसका मतलब क्या है? सब उसी के पक्ष में, उसी से पूछ के खाना बनेगा, उसी से सब कुछ होगा। तो जॉन्डी और बगल ले जे ठीक होगा कह दिल कौन कह गया कटी देन गया परोटिया चाहवा, तो कह मार बो बस। तो इसका मतलब जॉन्डिस है, तो जिसको जॉन्डिस का बीमारी होता है सब उसी के पक्ष में लगे रहते हैं, काखे भी बाबू का मन करो रे, ऐसा। तो इसे याद रख सकते हैं, जॉन्डिस आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। आगे कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना, ये तो आसान है। कीप मतलब रखना, एन आई अपनी आंखों को ऑन, ऑन रखना अपनी आंखों को, भक्त से जगा देना, इसका मतलब किसी पर नजर रख रहे। आई ऑन मतलब किसी पर नजर रख रहे, तो नजर रखना, निगरानी में रखना।
कीप एन आई पिल्ड। अच्छा, पिल का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पिल मतलब ये छाला, छाल बोल सकते हो उसको, छाला। जैसे आंखों, कभी ना बचपन में कोई बच्चा उच्चा अगर देखते होगा आंख में छाला आता है तो उसको ऐसे परत से एकदम हटाता है, पूरा एकदम मस्त क्लीन चिक्की चिक्की हुई तो आँखियाँ। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो आंखों में धुंधलापन नहीं रखना है, सचेत रहना है, चौकन्ना रहना है। कौन कनेश बम फेंक देता था, कनौर जी भी बम, है ना। तो कीप एन आई पिल्ड मतलब, आई पिल्ड मतलब छाला हटा करके रखो। कीप एन आई पिल्ड, आई खोल करके रखो, या फिर कीप एन आई ओपन, आंखों को खोल के रखो, नजर रखो। ये दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है। इसका मतलब होता है किसी चीज पर नजर रखना, इसमें खुद होता है चौकन्ना रहना अपने आप में। इसका मतलब किसी चीज, जैसे मार्कर रखो, कल को अगर ध्यान रख ले रही है, देखियो कखन हिलो हुई भूकंप से, ये तो ये है वो नजर रखना, मतलब कीप एन आई ऑन। और एक होता है चौकन्ना रहना, कि देखियो मतलब कोई मारतो एकर में, देखियो मरकरवा कोई ढेला उला देखियो मारतो, कोई ईंटा पत्थर ऐसे, तो चौकन्ना रह रहे, ऐसे ऐसे ताक रहे, इस पर नजर नहीं रख रहे, ऐसे ऐसे ताक रहे कि साला के क्या आज तो तुबिये देवो मार के हम, ऐसा। तो कीप एन आई पिल्ड मतलब होता है चौकन्ना रहना, या फिर कीप एन आई ओपन मतलब होता है चौकन्ना रहना। नॉट सी आई टू आई विथ समबडी। अच्छा, आई टू आई का मतलब सहमत होना, आई टू आई मतलब सहमत होना। यहाँ लिखा है नॉट सी आई टू आई मतलब सहमत है ये ना। अरे भाई वाह, जब सहमत नहीं है इसका मतलब क्या है, अलग विचार है। सहमत नहीं है इसका मतलब क्या है, अलग विचार है। तो नॉट सी आई टू आई विथ समबडी मतलब किसी से अलग विचार रखना। ना बोलता आई टू आई जैसे एकदम सहमत होना, ना आंख में आंख मिला करके सहमत होना, जैसे इशारे इशारे में बात होता है ना ऐसे, चल तो वो बोले चल, तो इसका मतलब आंखों आंखों में सहमत है। नॉट सी आई टू आई इसका मतलब सहमत है नहीं, जैसे हम बोले चल, वो बोले नजीब, तो इसका मतलब सहमत है ही नहीं, इसका मतलब उसका विचार अलग है, तुम्हारा अलग है। तो नॉट सी आई टू आई विथ समबडी मतलब अलग विचार रखना। पुल द वूल ओवर समबडीज आई। पुल द वूल, वूल का मतलब तो ये ऊन ऊन हो जाता है, और हाँ, ऊन रोमा भी बोल सकते हैं इसको। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आई, किसी का आंखों में ऊल झांप देना, इसका मतलब क्या, धोखा दे देना, है ना। मुंद करके भाग गलियो, है ना, चल बेटा बांध लियो ऊना वाला से, ऊन 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 से चारों तरफ बांध ले, कहिए गिन 5 गिन, देख कभी कहा तो से ले 5 गिन को 1 2 3 4 5 तालों कर मैं ये भाग गल, कहानी खत्म। तो ये है पुल द वुल मतलब उसका आंखों में क्या कर दिया, पुल। पुल मतलब होता है खींच देना या चला देना, है ना। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आइज मतलब होता है धोखा देना। पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, धोखा देना। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आइज मतलब किसी के आंखों में ऊल खींच लेना, इसका मतलब धोखा दे दिए उसको। तो समबडीज आइज किसी का आंखों तो मतलब धोखा देना। पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, धोखा देना। धोखा देने का 2 आ गया, एक आ गया आई वॉस, आंखों में धूल झोंकना, या फिर पुल द वूल ओवर समबडीज आइज किसी का आंखों से ऊल खींचना, ऊन खींचना, रोवा खींचना, या फिर रोवा धकील देना, या फिर ये। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आइज मतलब धोखा देना। तो ये था 10 वर्ड मीनिंग। आज तो ज़्यादा ट्रिक नहीं बन पाया क्योंकि सबका मीनिंग यही इसी में अर्थ में छुपा हुआ था, इसलिए आज ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं, मतलब ज़्यादा ट्रिक नहीं बन सका। तो हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इससे बेनिफिशियल है तभी आप वीडियो देखें, नहीं तो आप स्किप करके छोड़ सकते हैं, वीडियो से आगे दूर जा सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आप अपने हिसाब से देखिए कि हमको क्या देखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।